31 जनवरी को बामन मेश्राम के नेतृत्व में बहुजन समाज के लोग चुनाव आयोग को अब घेराव कर रहे हैं। ईवीएम के विरोध में चुनाव आयोग को घेरने का काम चालू हो गया है और देश के तमाम जगहों से, प्रत्येक शहर से, प्रत्येक राज्य से, प्रत्येक गली से अब लोग निकल के लाखों की संख्या में ईवीएम के विरोध में चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। और इसका दबाव इतना पड़ा हुआ है चुनाव आयोग पे कि चुनाव आयोग 45,000 की संख्या में ईवीएम की प्रचार प्रसार के लिए कि ईवीएम निष्पक्ष है, इसके सपोर्ट में पूरे देश में प्रचार प्रसार कर रही है। चुनाव आयोग का अलग विभाग है। अगर देश के तमाम लोग चुनाव आयोग को घेर रही है तो बीजेपी गवर्नमेंट इसमें 144 लगाने का और बैरिकेड लगाने का वहां पे काम क्यों कर रही है? अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है, चुनाव आयोग अगर ईवीएम सही है, तो फिर बीजेपी से बचाने का काम क्यों कर रही है? क्योंकि बीजेपी को प्रमोट कर रहा है आरएसएस और चुनाव आयोग में आरएसएस को पता है कि उसकी जनसंख्या, जो ब्राह्मणों जो आरएसएस चलाते हैं, तो पता है कि देश भर में ब्राह्मण की जनसंख्या मात्र 3% है। अगर 3% वोट दे तो फिर गांव का सरपंच न चुन के आ पाए तो देश के प्रधानमंत्री कहां से बन पाएंगे? तो इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बचाने का काम कर रही है। और ईवीएम को लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया था। इंदिरा गांधी को ये पता था कि एक न एक दिन बहुजन जागृत होंगे, क्योंकि शिक्षा, बहुजन समाज के लोग शिक्षित होने लगे थे और कुछ नेता उभर के आने लगे थे और सोशल जस्टिस की लड़ाई शुरू हो गई थी और लोग अपने सत्ता में अधिकार, हिस्सेदारी मांग रहे थे, आरक्षण मांग रहे थे। और इससे घबराकर कांग्रेस पार्टी ने और इंदिरा गांधी ने ईवीएम लाने का काम किया, जिसका इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने 2 बार किया और दोनों बार चुन के आई और अपनी सरकार बनाई। तो ईवीएम के विरोध में बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी और लाल कृष्ण आडवाणी केस लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए और वहां पे केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो कांग्रेस पार्टी को यह लगा कि अब मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि केस अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। तो और लाल कृष्ण आडवाणी ने बयान दिया था कि बैलेट पेपर में मात्र 1%, अगर 15 लाख बूथ है तो 15,000 पर ही धांधली होती है। उस टाइम में थोड़ी सी धांधली होती थी बैलेट पेपर में। और लाल कृष्ण आडवाणी ने यह कहा कि ईवीएम में सट्टल से बेईमानी होती है और इसी बयान की वजह से लाल कृष्ण आडवाणी की पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। आरएसएस ने उसको साइड किया और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा बना करके लाया और 2014 में जितवाया और फिर 2019 में भी जितवाया। अब बहुजन समाज के लोग जागृत होने लगे हैं और उनको पता चल गया है कि ईवीएम में बेईमानी होती है, ईवीएम में चोरी होती है। और 31 जनवरी को पूरे देश भर से तमाम जगह से लोग पहुंच रहे हैं और चुनाव आयोग को घेरेंगे। अगर ईवीएम हटने में कामयाबी मिलती है तो बहुजन समाज के लोगों को आज़ादी मिलेगी और बहुजन समाज के जो क्षेत्रीय दल है, खासकर जो क्षेत्रीय दल है, उनको उभरने का मौका नहीं मिल पाता है। और जो जीरो से शुरुआत करते हैं, जमीनी स्तर से शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल में अपना करियर बनाने के लिए, अपना आवाज़ बुलंद करने के लिए, तो ईवीएम से बेईमानी करके उन्हें मौका नहीं मिला जाता है। और SC ST OBC की भारत में स्थिति ईवीएम की वजह से ही खराब होती जा रही है। ऐसे ऐसे कानून बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है कि SC ST OBC के विरोध में जाके कानून बनाती है और SC ST OBC का वोट लेकर के SC ST OBC के विरोध में कानून बना के और लात मारने का काम करती है। चूंकि सरकार को पता चल गया है कि SC ST OBC के वोट से हम चुन के नहीं आ रहे हैं, हम ईवीएम से चुन के आ रहे हैं, तो SC ST OBC का आवाज़ हम कहाँ से उठाए। तो देश भर के तमाम लोगों से ये अपील है कि ईवीएम के विरोध में जाके बयान दे रहे हैं और ईवीएम को हटाने की मांग कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम जरूर करें।